भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। यह घटना तब हुई जब आसमान छूती महंगाई से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर गए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। मामला तब बिगड़ गया जब पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू किया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग उनसे भिड़ गए। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। लोगों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहाँ भगदड़ मच गयी। पुलिस की मार से बचने के लिए कई लोग भाग खड़े हुए। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज लोगों ने सड़क पर एक बस को आग के हवाले कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन पहले सोपोर बारामूला में सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिला की पहचान हसीना अख्तर के तौर पर हुई है। पुलिस की माने तो महिला लहकार-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन की ग्राउंड वर्कर है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि ये जो महिला देखी गई थी उसे अब पकड़ लिया गया है। सीआरपीएफ बंकर पर हमला किया गया था। महिला ने बंकर पर पेट्रोल बम फेंका था और बम फेंकने का वीडियो सामने आया था। ये वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। सोपोर में ये पेट्रोल बम फेंका गया था। अब इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। और रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पाकर मारने का प्लान तैयार किया है। ये दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। और पुतिन की इसी साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश यह है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा।